Hello everyone, good morning. How are you all? Good morning. What about you? I'm also fine, thank you. Thank you, Vida. Let us start the session for today. In maths, yesterday we discussed some of the basic concept of the addition, especially how to add two numbers horizontally by shifting couple of numbers. जो उसका जो एडिशन जो सम आता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ये सब भी सीखा था। आज उसी को एक बार फिर से रिकैप करेंगे थोड़ा सा समय देके, फिर उसके बाद जो आपके एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम है उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, ओके। So the recap, just for the recap, I'm going to write one of the addition statement. आप सभी को बताना है, आप सभी में से मैं जिसका नाम लूंगा उसको बताना है कि उसका आंसर कितना आएगा। ध्यान दीजिए, जिसका नाम लूंगा उसको बताना है। बाकी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, सभी अपना माइक बंद कर लीजिए। जब जिसका नाम लूंगा वो अपना माइक ऑन करेगा। नाउ म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी। टू 200 में 2 को ऐड करेंगे। 200 प्लस 2 इक्वल टू हाउ मच, आकांक्षा उपाध्याय? 2. यस, वेरी गुड। अभिनय पांडे, नेक्स्ट आपसे पूछूंगा। 202 आएगा। नहीं, ये नहीं बताना है, मैं आपको कुछ दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूछने जा रहा हूँ। आप अपना माइक ऑन रखें। 3 प्लस 300, 3 जो है 300 में अगर ऐड करेंगे तो हाउ मच, व्हाट इज द आंसर? 303। शायद ये गलत है, शायद ये गलत है, देखना है सही कौन बताएगा। मैं अभी नाम लूंगा, कनीज फातिमा सही सही बताएंगी। क्यों कनीज? अभिनय सही बोल रहे हैं गलत? अभिनय करेक्ट और राइट और रॉन्ग? क्या हो सकता है बेटा? कनीज ऑडियो, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? किसी का माइक नहीं ऑन होना चाहिए। कनीज फातिमा बेटा अपना माइक ऑन करके आप बताइए। 3 प्लस 300 इज इक्वल टू 300। 303। 303 बता रही हूँ। माइक बंद करिए। आपके अगल बगल में जो बातें करें उनको शांत करें। मम्मी को बोलिए कि पढ़ाई करते समय ना बातें करें। आकांक्षा एक बार आप बताइए, क्योंकि कल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपके साथ ही था। इसका आंसर क्या होगा बेटा? आप सही सही बताइए, दोनों गलत बोल रहे हैं। जरा आप सही बताइए, सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होगा? सही है गलत है दोनों? अभिनय यश, 3 प्लस 300 इक्वल टू कितना होगा बेटा? सर 300। ये कितना लिखा है? ये 300 लिखा है और 300 ये 3 लिखा है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा ये बताइए? 300 ही रह जाएगा। कितना आएगा बताइए? आकांक्षा मैं आपसे पूछ रहा हूं। 3 प्लस 300 इक्वल टू व्हाट बेटा? सर 600। 600। आपको आपके पापा ने 3 रुपए दिए थे, सिर्फ 3 रुपीज दिया था, एक एक रुपए के 3 कॉइन दिया था। आपकी माता जी ने, आपकी मदर ने 300 100 के 3 नोट दे दिया, तो आपके पास 600 हो जाएंगे। क्यों? नो। कितना होगा? शिवांगी बेटा आप भी अपना माइक ऑन करें। शिवांगी कुमारी। आकांक्षा उपाध्याय ने गलत बताया या सही बताया? आप भी अपना आंसर बताइए। शिवांगी कुमारी क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? शिवांगी कुमारी वीडियो बंद कर दिया आपने बेटा, आप फर्स्ट टाइम जुड़ी हुई हैं, इसके बाद भी ये स्थिति है। सलोनी जायसवाल शायद एक्टिव नहीं है क्या? ये मुझे सचिन बताएंगे, शिवा नहीं इसका आंसर।
सचिन को बताना है, शिवा को। सचिन बताइए। 303. 303 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोग 302. अभिनय पांडे भी सही थे, कनीष फातिमा भी सही थी, सचिन भी सही है, केवल आकांक्षा उपाध्याय ने गलत बताया। 3 में 300 जोड़ेंगे तो 303 होगा। आप देखो ना, इसको किससे जोड़ेंगे? अगर आप प्लस माइनस करें तो इसको आप 0 से प्लस करेंगे ना, क्योंकि ये 1s है और इधर 1 इसका ये है, तो 3 + 0 = 3। अब टेंस के प्लेस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, +0 टेंस के प्लेस में ये है ना, कुछ भी नहीं, +0 = 0। 100 की प्लेस में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 100 की प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं +3 = 3। तो कितना आंसर आएगा? 303। 303। चलिए, आई होप बाकी सारे बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे। 2-4 बच्चे थे, इसी बात को लेकर के मैंने रिवीजन किया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या बढ़ना है, उसी कॉन्सेप्ट्स को ही फिलहाल थोड़ा सा और मैं ड्रिल कर दूं, हो सकता है कि कुछ बच्चे और भी सीख जाएं। बेटा अभी आपने बोला 3 + 300 = 303, आप लोगों ने ही बताया अभी। अगर मैंने यहाँ पे 300 + 3 = लिखा तो कितना आंसर आएगा? आप में से कोई भी बताइए इसका आंसर जरा, कोई भी बताइए। 303। 303. इसका भी आंसर, आप शांत हो जाइए, इसका भी आंसर 303 आता है। यानी 3 में 300 जोड़िए या 300 में 3 जोड़िए, दोनों का आंसर सेम रहेगा ना। आप इसके साथ इसको मिला दीजिए, यहां पे भी तो इसके साथ इसको मिला रहे हैं ना, केवल आगे पीछे जगह बदल दे रहे हैं, लेकिन मिला तो यही दोनों रहे हैं ना, तो आंसर भी तो सेम आएगा। क्यों? यस सर। अब दूसरी चीज है, कई बार आपके एग्जामिनेशंस में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 300 + 3 = यहां पे आपको बॉक्स दे दिया जाता है +300। अभी आपको सिखाया गया 3 + 300 = 303। 300 + 3 = 303। ये दोनों आप लोगों ने ही बताया ना। इसका मतलब ये है कि ये भी और ये भी बराबर है। आप चाहे ये लिखें, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में बराबर है, तभी तो बराबर आ रहा है। यस सर। Yes, sir. तो आप बताइए, ये इक्वल यानी बराबर का निशान है। 300 + 3 में ये किसके बराबर होगा? 300 प्लस कितना? देख लीजिए, 300 + 3, ये प्लस ये दोनों बराबर। क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? अगर ऐसा आ गया तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 3। ये तो बात वही हुआ ना, 300 में 3 किलोग्राम आपने चीनी और डाल दिया। 300 किलोग्राम चीनी है, 3 किलो आपने चीनी और डाल दिया, तो आपका एक गट्ठर बन गया। अब ये यहाँ पे 300 किलोग्राम का चीनी है, इधर 3 किलोग्राम मिला दे तो भी तो ये और ये बराबर ही तो रहेगा कि किसी के पास कम या ज्यादा है। इक्वल के उधर भी उतना, इक्वल के राइट हैंड साइड भी उतना, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड भी उतना ही, तभी तो इक्वल है। अब सही है। इसी तरीके से मान लीजिए 2000 प्लस यहां पे ब्रैकेट कर दिया इक्वल टू 2000 प्लस 1000। अब यहां पे क्या आंसर होगा? ये थोड़ा सा छोटा लिख दिया गया है, मैं बड़ा लिख दे रहा हूं। 1000 ये 1 है। 2000 प्लस हाउ मेनी? 2000 प्लस हाउ मेनी इक्वल टू 2000 प्लस 1000।
इसका आंसर क्या होगा? कौन बताएगा? सलोनी जायसवाल, आप कोई दूसरा ऐप खोल कर बैठी है क्या? बिल्कुल, इसीलिए आप एक्टिव नहीं है और अभी तुरंत एक्टिव हो जाएंगी। जल्दी से आप दूसरा ऐप बंद करिए, अदरवाइज मैं आपको क्लास से बाहर करता हूं। आप जैसे बच्चे दूसरे बच्चों का नाम खराब करते हैं। पेरेंट्स बताते हैं ये देखो लेफ्ट हो गई तुरंत। ऐसे बच्चे आते हैं, कोई दूसरा गेम खेलते हैं, खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, गेम खेलते हैं और जाकर के ये होता है कि ऑनलाइन में सारे बच्चे यही करते हैं। आराध्या वर्मा, now tell me that what should I write here? What is the answer of this question? Start your mic and let me know. आराध्या वर्मा, क्या इतना समय नहीं, तुरंत आंसर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 2000 प्लस कितना इक्वल टू 2000 प्लस 1000। ये बॉक्स में कितना लिखो दोनों के कि ये यहाँ पे कितना लिखे कि ये और ये बराबर हो जाए, क्योंकि इक्वल के उधर भी बराबर होना, उतना ही होना चाहिए, इक्वल के इधर भी उतना ही होना चाहिए। कितना लिखे बॉक्स? आराध्या को नहीं आ रहा है, अंकुर मौर्य से पूछते हैं। अंकुर मौर्य आप बताइए, माइक ऑन करिए पहले तुरंत। 2 यहाँ पे अंकुर मौर्य बता रहे हैं 2 लिखिए। 2000 में 2 किलो चीनी डालिए, यहाँ पे 2000 में 1000 चीनी डालिए, दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा? यहाँ पे 2000 में सिर्फ 2 डाल रहे हो, यहाँ पे 2000 में 1000 डाल रहे हो, बराबर हो जाएगा? गलत है? बताइए क्या 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 यहाँ पे लिखे कि दोनों बराबर रहे? अभिनय पांडे आप बताइए। सर 2। अरे बेटा अभी 2 तो बताया इसने, गलत नहीं हो गया? आपकी मम्मी के पास 2000 रुपीज मान लीजिए है, मैं उनको 2 रुपए दे दूं और आपकी देखो आपकी मम्मी के पास 2000 रुपीज है, आपकी आंटी के पास भी 2000 रुपीज है। अब मैं आया, आपकी मम्मी को 2 रुपीज दे दिया और आपकी आंटी को 1000 रुपीज दे दिया। किसके पास ज्यादा है? दोनों के पास बराबर है या ज्यादा है किसी के पास? सर आंटी के पास ज्यादा है। तो बताओ मम्मी को कितना रुपया दूं कि आंटी के बराबर हो जाए? आंटी को 1000 दिया तो मम्मी को कितना दूं? सर जितना आंटी को दिया, सर जितना आंटी को दिया जब मम्मी के पास भी इतना ही था, आंटी के पास इतना ही था, तो दोनों में तो बराबर बराबर तो ऐड करेंगे। बिल्कुल सही, 1000 इसको भी देंगे प्लस 1000, 2000 और 1000 यस सर, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3000। 3000। यहाँ पे 2000 प्लस 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। तो यहाँ पे 2000 में 1000 प्लस करें, 2000 में 1000, तो दोनों को यहाँ पे इक्वल है ना। आपको ये देखना रहता है, ये जितना इसका सम करने पे जितना आंसर आए उतना ही ये इक्वल के इधर भी सम करने पे आंसर आए, ये ध्यान देना पड़ता है। समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया? क्या करना है? यस सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन। 50 प्लस 40 इक्वल टू 80 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। ये मैं पूछूंगा जिससे उसको बताना है, तो बता ले जाएंगे। कितने बच्चे इसका आंसर बता लेंगे? आराध्या वर्मा आप बात कर रहे हैं, आप अपना माइक नहीं बंद किए हैं, आप आंसर भी नहीं बताती, आपको आता भी नहीं रहता कुछ, उनकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। सलोनी जायसवाल, अगर दोबारा आपका ऐप एक्टिव नहीं रहा ना तो आपको मैं अभी तुरंत आज व्हाट्सएप से बाहर कर दूंगा। आप जैसे बच्चों की वजह से कोई भी बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते, नाम खराब करते हो। मैं यहाँ पे एक एडिशन स्टेटमेंट लिखा हूं, सारे बच्चे इसको ध्यान से देखें। 50 प्लस 40 ध्यान देने की बातें हैं, मैं इसको इरेज करके रेड कलर कर दे रहा हूं। 50 प्लस 40 एक इक्वल के इधर ये है, इक्वल के
राइट हैंड साइड में ये है, ये इतने के इक्वल है। तो जरा मुझे ये बताएं यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं? हैंड रेज करें, फिर उन्हीं में से किसी एक से पूछूंगा कितने लोग को आता है। ओके, आदेश, ऋषभ, अनन्या, आकांक्षा नहीं हैंड रेज की है। अभिनय पांडे कंफ्यूज है, ये अप डाउन में थोड़ा सा बजे हुए हैं। सचिन शिवा को भी आता है, कनीज ने भी हैंड रेज किया, दिव्यांशी भी शायद कर ले जाए। चलिए अभिनय, आप थोड़ा डाउटफुल है बेटा, ना आपका हैंड ऊपर है ना नीचे है, जरा आप ही बताइए, आप ही से क्या होगा। यहाँ पे कितना लिखे सर? 40। कितना सर? 40। बेटा आपको पता है ये कौन सा निशान लिखा है, ये कौन सा साइन लगा है? सर क्या लगा है? सर बराबर वाला लगा है। ये इसका नाम क्या है? ये है क्या? ये है क्या? आपको यही नहीं पता, दिमाग तो लगता नहीं। क्या है, कौन बताएगा? कोई भी बताइए, अभिनय को बताइए सारे लोग। सर इक्वल का साइन। सर इक्वल का साइन है। सभी अपना माइक बंद करिए। ये इक्वल का साइन है। इक्वल मीन्स बराबर, यानी इनकी मम्मी के पास 50 रुपीज थे और किसी और ने उनको 40 रुपीज दे दिया, तो इनकी मम्मी के पास इतने रुपए हो गए। इनकी आंटी के पास इतने रुपए थे, अब कोई और इनकी आंटी को कितना रुपया दे कि इनकी मम्मी के बराबर ही रहे। तभी तो यहाँ पे बराबर है, बराबर जितना पैसा इधर उतना ही पैसा इधर। तो मम्मी के पास कितने रुपए हैं टोटल, उतना ही आंटी के पास भी करने हैं। कितना लिखूं? अभी समझ में आया 10? अभी समझ में आया 10? यही तो सीखना है, यही तो करना है। ये 50 रुपीज और 40 रुपीज कितना हो गया? 90। 0 + 0, 1 + 1 = 1, 10 + 10, 5 + 4 = 9, यानी टोटल 90 रुपीज इधर है, 90 रुपीज इधर है। अब इधर 80 रुपीज है, 80 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। 20 + हाउ मच इक्वल टू 20 + हाउ मच इक्वल टू 30। 20 प्लस fill in the blanks में क्या लिखेंगे? कितने बच्चों को आता है? show me your hand. Show me your hand. How many students can tell me the answer of this question? Okay, many of the students are showing their answer. आकांक्षा उपाध्याय आप बताइए। आकांक्षा, माइक ऑन करिए जल्दी से, नाम लो तो तुरंत माइक ऑन होना चाहिए। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या लिखे? कितना? सर 40। 40 या 40 कैसे लिखा जाएगा बेटा? जरा मुझे डिजिट में बताइए। हाउ वी कैन राइट 40? 2040 कैसे लिखा जाता है? 2540 कैसे लिखते हैं? बताइए मुझे आता नहीं है 40 लिखना। क्या लिखे? सर 40। 4040। कहने का मतलब ये है आप, अच्छा हाउ मेनी सिस्टर डू यू हैव? आप कितनी बहनें? मान लो आप हैं, आपकी दीदी हैं, या आपकी कोई छोटी बहन है। आपकी छोटी बहन के पास 10 रुपीज आपके पापा ने दिया, 30 रुपीज उनकी आपकी मम्मी ने दिया। ध्यान देने की बात है, आपकी छोटी बहन को 10 रुपीज आपके पापा ने दिया, 30 रुपीज आपकी मम्मी ने दिया। अब आपको आपकी मम्मी ने सिर्फ 20 रुपीज दिया, 30 नहीं। ये आपकी मम्मी ने आपकी छोटी बहन को 30 रुपीज दिया था, लेकिन आपको आपकी मम्मी ने सिर्फ 20 रुपीज दिया। किसको ज्यादा दिया आपकी मम्मी ने? आकांक्षा, सर बहन को।
उसको 30 रुपीज दिया, आपको 20 रुपीज दिया। आपके पापा ने आपकी बहन को 10 रुपीज दिया। अब आप रो रही हो, नहीं मम्मी ने मुझे कम दिया, मुझे भी उसके बराबर पैसे चाहिए। तो यहाँ पे कितना रुपए आपके पापा आपको दें कि आप अपनी बहन के बराबर हो जाओ? सर 30। अगर 30 रुपीज दे देंगे तो ये और ये बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा है, इसका कम हो जाएगा। कितना? आप थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाती बेटा, आपको कितना, मैं आपके लिए स्पेशली 2 दिन से मैं क्लास चला रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ब्रेन यूज ही नहीं करना चाह रही हो। आपने अभी तक जहां पे भी पढ़ा, क्या पढ़ा, बड़ा डाउट हो रहा है, बिल्कुल नहीं ध्यान दिया गया है। आप लोगों ने आपने स्वयं ही नहीं ध्यान दिया। बाकी सारे बच्चे बता ले जाएंगे, आई नो, फिर भी कनिष्क फातिमा आप बताइए, आपको लेकर के थोड़ा सा मुझे संशय है। माइक ऑन करके, व्हाट शुड आई राइट हियर बेटा? कनिष्क माइक ऑन करके बताइए, क्या टहल रही हो, इतना समय थोड़ा है। 20। बिल्कुल सही, 20 इज द करेक्ट आंसर। 20 है, कैसे 20 सही है? अब यहाँ पे 20 रुपीज अगर दिया जाएगा, जरा देखिए कितना हो जाएगा। ये 0, ये 20 एंड 20 मिलकर के टोटल 40 रुपीज हो जा रहा है, और 10 और 30 मिलकर के टोटल 40 हो जा रहा है। दोनों बराबर है, हो गए कि नहीं? इसका मतलब यहाँ पे 20 होना चाहिए। यस सर। अब इससे ज्यादा अब इससे ज्यादा आसान तरीके से तो नहीं बताया जा सकता ना। ये तो क्लास क्वेश्चन है बेटा, ये तो है। आपके बुक में तो इस लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपके बुक में तो इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बताओ 2 डिजिट का 1 डिजिट का अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसको कैसे करेंगे ऐसे बच्चे? मैं इस क्वेश्चन के पीछे कल से पढ़ा हूं, तो सिर्फ 2 ही 3 बच्चे हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। फिलहाल खुशी यह है कि कुछ तो स्टेप, 1-2 स्टेप कुछ लोगों ने तो आगे बढ़ा, कुछ ना कुछ तो सीखे, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब इतना बड़ा नंबर अगर लिख इस तरीके से दें, एक और नंबर लेते हैं, 96 प्लस 1। अब इसमें ये तो बहुत आसान है, 96 प्लस हाउ मच, ये जो इक्वल साइन है ना, इक्वल साइन के जितना उतना किधर लिखा है? इक्वल साइन के उधर कितना लिखा है? सिर्फ 100 लिखा है और कुछ भी नहीं प्लस है। इक्वल साइन के इधर कितना लिखा है? 96 प्लस 1। अब यहाँ पे कुछ लिखा जाना है, आप ऐसा नंबर लिखिए कि ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, बराबर के राइट हैंड में जितना सम आए उतना ही इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आए। यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? शो मी योर आंसर विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, ओनली फिंगर। मुझे देखना है कितने बच्चे आंसर दिखाते हैं। कितना मैं यहाँ पे लिखूं? फिंगर्स के थ्रू मुझे आंसर दिखाएं, जरा दिखाएं, देखता हूं कितने बच्चे आंसर्स दे पा रहे हैं। जितने बच्चों को आता होगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर शोइंग देयर आंसर एक्सेप्ट आकांक्षा, शिवांगी एंड सलोनी चौहान ने तो अपना वीडियो बंद कर रखा है। एवरीबडी इज करेक्ट ऑल्सो, एवरीबडी इज करेक्ट ऑल्सो। बेटा आकांक्षा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको भी धीमे धीमे आ जाएगा। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी को आया, आपको भी आ जाएगा। कैसे आएगा समझने की जरूरत है। इसमें क्या है? 100 के ये इक्वल के उधर 100 रुपीज है, ये आपकी छोटी बहन के पास 100 रुपीज है, आपके पापा ने आपको सिर्फ 96 रुपीज दिया। आप फिर से रोना शुरू की कि नहीं नहीं नहीं, मुझे उसका ज्यादा है, मेरे पास कम है, मुझे उसके बराबर पैसा चाहिए। तो आपकी मम्मी और कितना रुपया दे दे कि आपके पास भी 100 रुपीज हो जाए? कितना दे दे? यानी दे दे 96 में 97, 98, 99 एंड 100, यानी 4 अगर दे देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा और इक्वल के इधर भी 100। तो यहाँ पे क्या फिलअप होगा? 4 इज द करेक्ट आंसर ना। एवरीबडी इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा लगा, आप सभी ने आंसर सही दिया। चलिए बाकी क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, अब इसी तरीके से ये भी है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे है
99, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन मतलब जैसे अभी आपको मैंने बोला था 2 डिजिट का नंबर दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको दे दूं, यहाँ पे मैं आपसे 990 प्लस हाउ मच इक्वल टू 1000 कर दूं, अब फिर हुआ आपकी बहन के पास 1000 रुपीज, आपके पास सिर्फ 990 रुपीज ही है। 1000 ज्यादा है या 990 ज्यादा है? क्या ज्यादा है? 1000 फिर से रोना शुरू, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए, उसके बराबर ही दे दो। तो उसके बराबर कितना पैसा दे दिया जाए कि उसके बराबर हो जाए? 0 + 0 = 0, 9 + 1 = 10, 10 के 0, 1 कैरी, 1 कैरी आता है 1 + 9 = 10, यानी ये हो जाएगा 1000 और इधर 1000 है ही, तो इसका मतलब 10 इज द करेक्ट आंसर। अब इसी को और भी बड़ा रूप दे दिया गया आपकी किताब में, आपके बुक में 9000 नहीं दिया गया, जरा 99,996 में क्या प्लस किया जाए कि ये 1 लाख बन जाए? इट्स वेरी इजी ना। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 4। इसी तरीके से फिर वही बात आ गई जो कल थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आपकी आवाज कट के आ, आपके पास 7 रुपीज है प्लस देखो आपकी बहन के पास कितना पैसा है? 107 रुपीज। आपके पास एक काम हुआ, आपके पापा ने आपकी बहन को दिया 107 रुपीज, 100 और 7 रुपीज, 107 रुपीज दिया और आपको सिर्फ 7 रुपीज दिया। अब आप रोने लगी, नहीं उसको 107 दिया, मुझे सिर्फ 7 दिया। तो आपकी मम्मा ने कहा अच्छा चलो मैं दे दूंगी, उसके बराबर तुम्हारा पैसा हो जाएगा। कितना पैसा मम्मी दें कि उसके बराबर हो जाए? 100 तभी तो 107 होगा। तो यार इसमें क्या करना है? क्या ये क्वेश्चन कर पाएंगे अब? यस सर। 7 में कितना प्लस किया जाए? 7 यस सर। कर ले जाएंगे सर 50,000। 50,000। आई होप अब इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? नो सर। ओनली 9 मिनट इज रिमेनिंग। तो 9 मिनट में और क्या समझा दें आपको, और क्या समझा दें? चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको समझाता हूँ। इससे आपको कई सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कई सारे क्वेश्चन बन भी सकते हैं और कई बार आता भी है, कई बार आता भी है। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज कंप्यूटर? सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? व्हाट इज कंप्यूटर। इसका मतलब क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, इसका मीन्स क्या हुआ बताओ, जिसको भी आता है। व्हाट इज कंप्यूटर मीन्स? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या व्हाट इज कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज बुक मीन्स? बुक से किताब क्या है? किताब क्या है? बुक क्या है, किताब क्या है। व्हाट इज द सम मीन्स? जोड़ क्या है? सम क्या है, जोड़ क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस मीन्स?
अंतर क्या है? सर इसमें अलग क्या है? अंतर क्या है? कंप्यूटर क्या है, किताब क्या है, सम क्या है, डिफरेंस क्या है, ये तो समझ में आ रहा है ना। यस सर। चलिए अब आगे। बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन राम एंड श्याम। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, बिटवीन। सबसे पहले ऊपर मैं लिख दे रहा हूं क्या, बिटवीन। ये बिटवीन मीन्स क्या होता है, बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में। सर बीच में। बीच में। ये बिटवीन राम एंड श्याम मीन्स क्या हुआ? राम एंड श्याम के राम और श्याम के बीच में। बिटवीन मीन्स बीच में, बिटवीन राम एंड श्याम मीन्स क्या हुआ? राम एंड श्याम के बीच में। बिटवीन 11 एंड 13 का मतलब क्या हुआ? 11 और 13 के बीच में। 11 एंड 13 के बीच में। बिटवीन 1000 एंड 500 मीन्स क्या हुआ? 1500 के बीच में। बिल्कुल सही, सब सही है, सब सही है। कहने का मतलब यह है बिटवीन राम एंड श्याम के बीच में। बिटवीन 11 एंड 13, 11 एंड 13 के बीच में। बिटवीन 1000 एंड 500 के बीच में। कुछ और लिखने जा रहा हूं, बिटवीन सम ऑफ 500 एंड 200, राम एंड श्याम के बीच में। 11 एंड 13 के बीच में, 1000 एंड 500 के बीच में, सम ऑफ 500 एंड 200 के बीच में। सम ऑफ 500 एंड 200 मीन्स क्या हुआ? सम ऑफ 500 एंड 200 के 200 के सम के बीच में। सम ऑफ 500 एंड 200 के बीच में, यानी 500 200 के सम के बीच में। बिटवीन नहीं, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए कोई बात नहीं। कहने का मतलब है, अब आते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे। कुछ टर्म्स आपको समझा लेते हैं। टर्म क्या था फिर से एक बार देखते हैं। इतना समझाने के बाद अब और देखते हैं यहाँ पे। सम ऑफ 10 एंड 20, इसका मीन्स क्या हुआ? सम ऑफ 10 एंड 20। 10 एंड 20 का जोड़। सर 10 एंड 20। सम ऑफ 10 एंड 20, 10 एंड 20 के जोड़। सम ऑफ 500 एंड 200, 500 200 का जोड़ यानी सम। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऐसे लिखा है, सम ऑफ लार्जेस्ट 2-digit number and 100, ध्यान दीजिएगा, ये 500 की जगह पे इस बार मैंने कुछ और लिख दिया है। ये सम ऑफ था तो सम ऑफ यहां पे भी लिखा है। ये 500 एंड लिखा था, यहां पे लार्जेस्ट 2-digit नंबर के बाद एंड लिखा है। लास्ट में आपका 200 था, यहाँ पे 100 है। यानी कहने का मतलब है ये 500 के बजाय यहाँ पे लार्जेस्ट 2-digit नंबर लिख उठा है। तो लार्जेस्ट 2-digit नंबर क्या होता है? सर 99। इसका मतलब लार्जेस्ट 2-digit नंबर की जगह पे क्या लिखेंगे? 99। अब क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछूं, सम ऑफ 10 एंड 20, आप बोलेंगे 10 एंड 20 का जोड़ कितना होगा? 30। सम ऑफ 500,
सम ऑफ 500 and 200 कितना होगा? 700. सम ऑफ लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, आपको पता है लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर और 100, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर और 100 कितना होगा? 190. आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट one digit and the smallest two digit number. ध्यान देने की बात है। सम ऑफ 500 and 200, लेकिन यहां पे किसका सम ऑफ नंबर नहीं है, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, पहला नंबर ये है, एंड स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है जरा बताइए? 9. Largest one digit number is the 9 and the smallest two digit number is 10. sum of largest one digit number and smallest two digit number का आंसर क्या होगा? 19. चलिए बहुत अच्छा। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is the sum of the